हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोग आगरा में हैं और लाल किले को घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग लाल किले के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगरा का लाल किला किस तरह से बनना स्टार्ट हुआ। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा को क्यों बनवाया था, एक छोटा सा नगर बनवाया था। नगर बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि सिकंदर लोदी राजस्थान के शासकों पर अपना अधिकार करना चाहता था और राजस्थान के शासक का जो भी व्यापारिक मार्ग है उन पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। इस तरह से 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई और यहीं पर 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज तिलक भी इसी किले में हुआ है। दोस्तों, क्या स्टोरी है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसकी। और 1530 ईस्वी में जब हुमायूं का राज तिलक यहाँ पर हुआ तो उसे यहाँ पर बहुत कीमती एक कोहिनूर हीरा था, वो यहीं इसी किले में ही प्राप्त हुआ। अकूत संपत्ति यहाँ पर थी, तो यहाँ पर उसको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। और असली जो कहानी है वो शुरू होती है 1556 ईस्वी में, जब पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा था। और पानीपत के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने 1558 ईस्वी में जब आगरा के किले को अपनी राजधानी बनाया तो यह एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक महल था। तो यहाँ पर एक अबुल फजल थे जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है। तो इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है, कहीं किसी किताब में यह लिखा है कि यह किला ईंटों का बना हुआ एक किला था और जिसका नाम बादलगढ़ था। तो दोस्तों, इसका नाम एक बादलगढ़ भी था। और अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से फिर इसका निर्माण कराया गया और लगभग 4000 मजदूरों ने डेली यहाँ पर काम किया और लगभग 8 वर्षों के बाद इस किले को पूरी तरह से बनाया गया। और किले का जो प्राचीर है आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। यहाँ से मुगलों की स्थापत्य कला के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हम पूरा लाल किले को विजिट करेंगे और यहीं से देखेंगे कि लाल किले के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी खाइयाँ खोदी गई हैं और इन खाइयों को खोदने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि बाहर का शत्रु इस किले पर आक्रमण ना कर पाए। जब बाहरी आक्रमण होते थे तो यहाँ के शासकों के द्वारा यमुना नदी का पानी इन खाइयों में छोड़ दिया जाता था और इन खाइयों में मगरमच्छ और कुछ जहरीले कीड़े डाले जाते थे, जिससे अगर कोई शत्रु किले के ऊपर चढ़ना चाहे तो वो उसी खाई में डूब जाए। तो इस तरह से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा चौकस थी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब तो सड़कों का निर्माण हो गया। पहले ये किला बहुत ऊंचाई पर था, यहाँ कोई सड़क नहीं थी। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर आप लोग देख सकते हैं सुरक्षा चौकियों का निर्माण कराया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा सुरक्षा चौकियाँ हैं और ऊपर तोपों के रखने की जो झरोखे हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ सैनिक हमेशा खड़े रहते थे, दूर से कोई भी शत्रु आक्रमण करने आता था तो यहाँ से वो लोग अपना जवाबी आक्रमण कर सकते थे। और किले के चारों तरफ हम लोग देखेंगे चौड़ी चौड़ी खाइयों में पानी छोड़ा जाता था। यह जो किला है वो यमुना नदी के समानांतर बना हुआ है। जब शासकों को लगता था कि बाहरी आक्रमण होने वाला है तो एक पुल बनाया गया था जिनके द्वारा ये पुल खोल दिया जाता था और यमुना नदी का सारा पानी इन खाइयों में आ जाता था। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जिस गेट से प्रवेश करेंगे उस गेट को देखेंगे। यहाँ पर कुछ जंजीरें बांधी गई हैं और इन जंजीरों के द्वारा जो नीचे एक जाल बिछाया गया है जिससे होकर सैनिक या जनता अंदर आती थी, रात में उस जाल को ऊपर उठा लिया जाता था जिससे बाहर का व्यक्ति इस किले के अंदर ना आ पाए। दोस्तों देखिए, लाल किले के सामने ये एक शिवाजी का स्टैचू बनाया गया है। स्टैचू बनाने का एक मेन उद्देश्य यह है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि 16 मार्च 1666 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी बनाकर इसी किले में रखा गया था। तो दोस्तों, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। और दोस्तों, आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि शिवाजी इस किले से कैसे बाहर निकले और किस तरह से भाग गए थे। तो दोस्तों, बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे लेखक इस बात से हैरान हैं कि शिवाजी इस किले से कैसे बाहर निकले। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो पानी के रास्ते बाहर निकले हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो फलों की टोकरी में बैठकर औरंगजेब के चंगुल से छूट गए थे। तो दोस्तों अब हम उस जाल को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वही जाल है
जिसको मैं बता रहा था जंजीरों से उठाया जाता था। इसके नीचे बहुत गहरी खाई है, नीचे यमुना नदी का पानी रहता था और ये सामने मेन गेट है, ये एंट्री गेट है। दोस्तों दूसरा गेट ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ जंजीरें बंधी हुई हैं और इसी गेट से प्रवेश होता था। तो ये गेट रात में उठा लिया जाता था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस खाई को। ये देखिए इस खाई में बहुत यमुना नदी का पानी छोड़ा जाता था। देखिए किले के चारों तरफ खाई नज़र हमें आती हुई, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस खाई में पानी छोड़ा जाता था। और ये देखिए पीछे का व्यूज़, यहाँ देखिए सामने आपको ताजमहल दिख रहा है और चारों तरफ नीचे यहाँ पर खाई दिख रही है और बीच में एक गार्डन दिख रहा है जहाँ पर बहुत जंगली जानवर छोड़े जाते थे, जिससे कोई बाहर का शत्रु किले पर आक्रमण ना कर। तो दोस्तों अब हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए पीछे हमें जो गेट दिख रहा है इसको स्वागत गेट कहा जाता था। कोई भी शासक अगर किले में अंदर जाता था तो इसी गेट से होकर जाता था। और इस गेट के भीतर हम लोग देखेंगे कुछ यंत्र, शहनाई या ढोल बजाने के कुछ स्थान हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। अब किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने गाइड के द्वारा प्राप्त करेंगे। चलिए। में स्वागत है, मेरा नाम सुनील कुमार है। ये आगरा किला है, ना कि लाल किला दिल्ली में। तो ये किला 2.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ विशाल किला है। इसका 75% एरिया भारतीय सेना से कवर्ड है, 25% एरिया घूमेंगे, विजिट करेंगे सर। तो इस किले को सबसे पहले सन 1565 में अकबर ने बनवाना शुरू किया। 8 साल अकबर ने कराया। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब से। तो ये 4 राजाओं ने पूरा किला 95 साल में कंप्लीट किया। और उस जमाने में इसको बनाने में 35 लाख रुपए का खर्चा आया सर, आज से 500 साल पहले से। जिस पहले गेट से अभी आप लोग अंदर आए थे जी, उस गेट का नाम था अमर सिंह राठौर गेट। अमर सिंह राठौर शाहजहां के समय में एक सैनिक कमांडर थे। उनका पहले गेट पर उन्हीं के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने पैसे के लालच में आकर अमर सिंह राठौर का हत्या किया। मास्क हटा लो भाई सर, मास्क। तो अमर सिंह राठौर का हत्या कर दिया, इसलिए उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा था। ये दूसरा गेट है सर, इसको नौबत गेट कहते हैं। जब बादशाह लोग सर बाहर से अंदर की ओर आते थे तो उनके स्वागत के लिए गेट के अंदर में सर नगाड़े बजते थे, ड्रम। दोस्तों ये ड्रम बजाने वाली जगह देख सकते हैं आप लोग। ऊपर में देखिए जो बालकनी है ना, वहाँ उनकी दासियाँ फूल वर्षा करने के लिए खड़ी होती थी। नीचे जो रेड आर्चेज है वहाँ उनके सैनिक उनको सलामी देने के लिए खड़े होते थे। ये पैरों के नीचे लाइनिंग है सर जी, ये डिजाइन नहीं। जब राजा लोग हाथी घोड़ों की सवारी करते थे उनके घोड़ों के पैर सूखना, उसके ग्रिप दिया गया। आगे आएगा सर तीसरा गेट, उसको अकबरी गेट कहते हैं। अब देखो सर ये 3 गेट सीधे नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं जी। क्यों? जिससे दुश्मन की स्पीड कम हो, दुश्मन की स्पीड को कम करने की। ये सिक्योरिटी पॉइंट रहता था सेना को। अगर सीधा रास्ता मिलेगा सेना आगे बढ़ती जाएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे तो सेना का स्पीड कम होगा। ठीक है सर, ये यहाँ का एक्सप्लेन है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलेंगे सर। दोस्तों ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम पूछ लेते हैं। सुनील कुमार। सुनील कुमार हमारे गाइड हैं। देखिए दोस्तों, तो सुनील भाई की उपस्थिति में आप लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ से हम लोग कुछ और भी बातें जानेंगे। हमारे जो गाइड हैं सुनील कुमार जी हमें बताएंगे। यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सर ने बताया कि जो यहाँ पर किले हैं वो एकदम टेढ़े मेढ़े मार्ग को बनाए गए हैं, ताकि अगर दुश्मन की सेना यहाँ पर आ रही है तो वो स्पीड ना पकड़े। सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें एक लाइन में नहीं बनाया गया है। दोस्तों ये गेट जो अभी बताया था अकबरी गेट है। दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको, देखिए। तो दोस्तों यहाँ से हम अकबरी गेट को देख सकते हैं, इसको किस तरह से सजाया गया है, यह कितना सुंदर हमें दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देखिए किस तरह से पेंटिंग की गई है, पत्थर के ऊपर किस तरह से डिजाइन बनाई गई है। तो ये निर्माण हमें उस समय के गौरवमयी इतिहास को याद दिलाता है और यहाँ से हम अकबर की पद और प्रतिष्ठा को समझ सकते हैं। इस किले को देखकर उसकी जो पद और प्रतिष्ठा थी, उसका जो मान सम्मान था, इस किले को देखकर हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों अकबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ। लगभग 12 साल की उम्र में उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसको हम पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध में इनका सामना हेमू से हो रहा था और हेमू एक ऐसा सेना नायक था जिसने अपनी पूरी लाइफ में 24 युद्ध लड़े थे और 24 में से 22 युद्ध में वो विजयी रहा था। तो एक महान सेना नायक के सामने एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 12 साल की थी, शुरू में जब पानीपत का दूसरा युद्ध हो रहा था तो युद्ध पक्ष में जा रहा था हेमू के। तो अचानक हुआ ये कि एक पीछे से कहीं तीर आया और हेमू की आंख में लग गया,
जैसे ही तीर हेमू के आंख में लगा और हेमू अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा और मौके का फ़ायदा उठाकर अकबर ने जो विपक्षी सेना थी उस पर पूरी तरह से अपना कमांड कर लिया। और इस समय जो इनका संरक्षक था वो था बैरम खां। तो बैरम खां के संरक्षण में इस युद्ध को जीता गया। और इस युद्ध को जीतने के बाद दोस्तों अकबर के द्वारा 1558 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया और यहीं से अकबर ने शासन करना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।